इन SHM। यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं आज, एनर्जी इन SHM, एनर्जी इन SHM। एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश करना चाहता हूँ, एनर्जी रिलेटेड बात है। एनर्जी में हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब SHM के अंदर एनर्जी की बात होगी तो एक तो आएगा काइनेटिक, दूसरा आएगा पोटेंशियल। एक काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन पोजीशन डिसाइड करना। मीन पोजीशन, ये हमारा x = 0 होगा। ये x = अगर तुमने +a कहा तो उसके लिए तुमको कहना पड़ता है x = -a। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अपने को बात करनी होती है। अब जरा तुम सोच के देखो, मन में एक पेंडुलम रखो, मन में एक पेंडुलम रखो ऐसे, और इस पेंडुलम को तुम यहाँ पे रखते हो और ये कुछ इस स्टाइल में मोशन कर रहा होता है। इस स्टाइल में जब तुम यहाँ रखोगे तो यहाँ से ये पीछे आना चाहेगा, और जब तुम यहाँ रखोगे तो यहाँ से ये ऐसे पीछे आना चाहेगा। तो हर बार ये मीन पोजीशन पे आना चाह रहा होता है। और यहाँ पे अगर इसकी फोर्स की बात करोगे तो नीचे इसका mg लग रहा होता है, ठीक है। और ऊपर में जब वो आएगा तो यहाँ पे उसका ऊपर में टेंशन लगता और ये दोनों फोर्स बराबर होते और नेट फोर्स हमारा 0 होता। ये सब हम बातें हम जानते हैं। अभी सारा का सारा खेल एनर्जी का है। अब सोच के देखो, जब ये लौट के यहाँ पे आ रहा होगा तो इस इंस्टेंट पे ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसके पास नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन तुम सोच के देखो क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्या? अब इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इस मैक्सिमम वेलोसिटी के चक्कर में इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए। मतलब x = 0 पे एक बात तो श्योर है कि काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी आएगी मैक्सिमम x = 0 पे। और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो जो u है ये इस u को यहाँ पे लिया जाएगा मिनिमम। ये है बात। साथ साथ यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा स्पेस रखना ताकि धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमने मन में समझने के लिए बस एक पेंडुलम रखा है, समझने के लिए। एनर्जी की डिस्कशन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। सारा रिलेशन वेलोसिटी से समझा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया? सही है। अब समझिए, जो x = a होगा इसको तुम एक्सट्रीम बोलते हो। यहाँ पे तुम कह रहे थे कि v कितना होगा, यहाँ मिनिमम। इस v मिनिमम होने के कारण यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जो हाल यहाँ है वही हाल इस तरफ होगा। और यहाँ पे k मैक्स है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। अब ये पोजीशन हमारा मीन पोजीशन है, ये पोजीशन हमारा मीन पोजीशन है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा लिखना। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे। तो लिख लो एट मीन पोजीशन और फटाफट बता दो। आ गया होगा। V max बराबर होता है a ओमेगा। इसको ध्यान रखना है। हम सीख के आए हैं कि जब भी मेरे पास V max आए बात आएगी a ओमेगा की। तो हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, तो ½ m v नहीं V max का स्क्वायर कर दूंगा। तो ½ m V max का मतलब कर दूंगा a ओमेगा और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से बात आ जाएगी ½ m a² ओमेगा स्क्वायर, ½ m a² ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वे इसके मीन पोजीशन पे होगी। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो इसके मीन पोजीशन पे होगी। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आसान है मामला। अभी तो फिर देखो क्या पूछा, फिर इसी मीन पोजीशन पे इसने पोटेंशियल एनर्जी पूछ दी। अरे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो बस मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि उसी को हमने रेफरेंस ले लिया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, एट MP लिख दिया, मीन पोजीशन, वो तुम ले लो 0, तुम लो, क्योंकि हम उसी को रेफरेंस मान रहे हैं। जब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज हमने मीन पोजीशन को ही रेफरेंस लिया, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करो सबसे पहले एक रेफरेंस डिसाइड करो, और जैसे ही रेफरेंस डिसाइड हुआ तो उस रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम 0 काउंट करेंगे, रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 काउंट करेंगे। अब हमसे इसी तरीके से मीन पोजीशन पे ही इसने टोटल एनर्जी पूछ दी। ठीक है भाई, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। हाँ, तो अभी इसी ने एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी पूछ दी है। तो क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? मैं बोलूँगा यार मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के जगह पे ऊपर वाला टर्म लिख देते हैं, हाफ m और a² ω² और प्लस जीरो, हाफ m a² ω² प्लस 0। बिल्कुल आसान चल रहा है मामला। तो यहाँ पे तुम आराम से मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकते हो। अब देखो समझ जाओ, मीन पोजीशन पे जो हमारा टोटल एनर्जी आया, मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। तो हो सकता है ऐसा कि मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो। तो अभी तक जो ये वैल्यू आई है किसकी, एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं भी पूछा जाए किसी जनरल पॉइंट पे तो कैसे निकाला जा सकता है, अभी बात करता हूँ उस पर। फिलहाल यहाँ तक आओ, ठीक है। अब जरा तुम देखो, एक बात तुमको लिखाना चाहता हूँ, स्टार लगा के लिखना। लिखो, हर एक SHM स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। हर एक SHM स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, मीन पोजीशन पे जब बॉडी बार बार आना चाहे उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहली बात तो नेट फोर्स 0 है, वो तो हमको दिख ही रहा, लेकिन देखो ये वापस लौट के मीन पोजीशन की तरफ आना चाहता है। फिर यहाँ पे इनर्शिया के कारण रुक नहीं पाता, आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वापस आना चाहता है। बार बार मीन पोजीशन की तरफ वापस आने की टेंडेंसी जहाँ होती है वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बार बार मीन पोजीशन पे वापस आना। फॉर एग्जांपल, एक बच्चों को ऐसे समझाया जाता है, कटोरी लेके कहा जाता है कि यहाँ पे देखो ये मीन पोजीशन है, तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके तुम ले जाओ ऊपर, लेकिन ये ऊपर रुकेगा नहीं, बार बार वापस आएगा। यहाँ ले जाओगे तब भी इधर वापस आएगा। तो मीन पोजीशन की तरफ बार बार लौट के आने की बात होती है। झूला में भी तो यही होता है, जाओगे मीन पोजीशन तरफ आओगे, मतलब हर SHM स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट वाला सवाल यहाँ से, असर्शन वाले सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हेडिंग दीजिए एनर्जी। रुक जाऊँ क्या? रुक जाता हूँ, लिख लो। अब हेडिंग दो एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, किसी जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में याद है क्या? ओमेगा टाइम्स √a² माइनस x²। तो v पता है अपने को, ओमेगा टाइम्स √a² माइनस x²। अब हम क्या इस वेलोसिटी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसके हेल्प से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करिए, फिर ग्राफ की बात करें। इसके हेल्प से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए, फिर ग्राफ की बात करें। और एक बार काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके और इसके ग्राफ के बारे में देखिए, सोचिए, दिमाग लगाओ, 1 मिनट सोचो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। सोचो ग्राफ कैसा बनाओगे, बढ़िया सोचो, ग्राफ बना दो, मजा आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में v वर्सेज x का ग्राफ बनाना है। तो v वर्सेज x का ग्राफ, अभी चूंकि काइनेटिक की बात करो तो तुम काइनेटिक वर्सेज x बनाओ, ऊपर काइनेटिक रखो फिर x रखो, वेलोसिटी की हेल्प से करो काम।
कुछ आया क्या? क्या आया? कैसा आया ग्राफ? ऐसा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स? एलिप्स आएगा ना ग्राफ तो? एलिप्स आएगा। देखो इसको, ऐसा नहीं वो क्या ग्राफ था वो, देखो किसके बीच था वो? किसके बीच? वो वहाँ एक्स स्क्वायर का फंक्शन था। यहाँ कैसा है देखो, ऐसे नहीं किसी भी चीज़ पे टूट पड़ने का। वहाँ अलग बात थी, यहाँ अलग बात है। ग्राफ ऐसे याद नहीं करा जाता, ग्राफ तो क्या है, सॉल्व करके देखा जाता है। आइए समझते हैं। मेरे से कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी, मैं उसको बोलूँगा भाई साहब हाफ mv² है, बचपन से देखते आ रहे हैं, ज़्यादा तेज मत बनो। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कोई पूछेगा तो हाफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, m के साथ समस्या ही नहीं। चलो v का स्क्वायर करते हैं। v का स्क्वायर, एक तो ये क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और एक बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलिए सही है। अब देखो बात क्या है, इसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ? x के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी x के साथ वेरी कैसा कर रहा? पैराबोला। अरे काइनेटिक एनर्जी और x के बीच देखो स्क्वायर आ रहा है, तो ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन ग्राफ ऐसे किया नहीं जाता, ग्राफ में कम से कम दो सिचुएशन सोचे जाते हैं। और ज़रा सोचो, जब हम SHM पढ़ रहे होते हैं तो दो सिचुएशन कहाँ कहाँ सोच सकते हैं, एक मीन दूसरा एक्सट्रीम। तो क्यों ना सोचा जाए, तो एक मैं सोचना चाहता हूँ मीन पोजीशन पे, और एक मैं सोचना चाहता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब मैं मीन को सोचने गया तो x को रखूँगा 0, और जब मैं एक्सट्रीम को सोचने गया तो x को रखूँगा a। अब तुम भी रखो, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, फटाफट रखो, जरा तेज करो। मीन पे रखो, x को रख दो 0, और एक्सट्रीम पे रखो, x को रखो a। अब बताओ, बिल्कुल जब से तुमने x को रखा 0, इधर वाला टर्म खत्म, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये बना हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, एक्सट्रीम पे x को a रखा, a स्क्वायर मैंने से x स्क्वायर 0, 0 से गुना हो गए 0, तो ये हो गए 0। अच्छा, मतलब जब काइनेटिक एनर्जी की बात मैं एक्सट्रीम पे कह रहा हूँ तो वैल्यू तो हो जा रही है 0, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात मीन पे कह रहा हूँ तो ये वैल्यू हो जा रही है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो क्या ये मैक्स है और ये मेरा मीन है? ठीक है, ये अलग वाला मीन, मिनिमम, कंफ्यूज न कर जाना, मिनिमम, और ऊपर वाला मैक्सिमम है। इसका मतलब एक तो ग्राफ, सुना पूरी बात, हमने अभी तक क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन यहाँ लिख रहा हूँ, कंक्लूजन। अभी तक हमने सोचा कि भाई x का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनलिटी है, तो एक बात तो श्योर है कि ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। तो ग्राफ बनेगा हमारा पैराबोला। ओके, नो प्रॉब्लम, एक चीज़ तो सही है। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? मीन पे। हाँ, तो जो मैक्स वैल्यू होगी वो होगी मीन बोले तो x बराबर 0 पर है, और मैक्सिमम वैल्यू ठीक है। और मिनिमम कहाँ रखूंगा? मिनिमम x इक्वल्स टू 2 बार प्लस माइनस a पर। बोलो, सोचो सोचो, यही तो एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम को मैंने यहाँ लिख दिया और मीन को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको दोनों को सोच के अगर ग्राफ बनाएंगे तो तुम्हारे मन में इमेज बन रही होगी ग्राफ की, कैसी बनेगी? देखो पैराबोलिक है, पैराबोलिक है, और देखो ऐसा बनेगा क्या? ये रहा मेरा x बराबर 0, x इक्वल्स टू a माइनस, ऊपर में काइनेटिक एनर्जी, नीचे में x। ये है ग्राफ। कौन कौन सोच गया था ऐसा? सोच गए थे? और सोच गए थे तो बताओगे तभी तो मुझे लगेगा सोच गया। और मैं मन थोड़ी पढ़ता हूँ, मन पढ़ने वाले को तो देखो भगवान कहते हैं, मन पढ़ते। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 2 शब्द कह सकते हैं, इसको लिख के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचिए। और ऐसे नहीं कि ठीक उल्टा बना देना, सोचना कि क्या वो पैराबोलिक बनेगा, एलिप्स बनेगा, क्या बनेगा, सोच के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी होगी। तुक्काबाजी नहीं चलेगी भाई।
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए, तब ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इसको मिटा देता हूँ मैं, बोलो मिटाऊँ? नहीं सर, थोड़ा तेज लिखिए सर। समझ में आ रहा है सर? उड़ रहा है सर? अब गर्मी आ रही है धीरे धीरे, नहीं? अब तो हो गया। अरे तो कितना स्लो लिखता है, तेज स्पीड बढ़ा, तेज लिखिए, तेज। जब तुम्हारा पेन भी चले और दिमाग भी चले तभी उसी को एक्टिव मूड कहा जाता है। तुम अगर ये सोचोगे कि पहले बैठ के आराम से कहानी सुनेंगे, फिर आराम से बैठेंगे, आराम से नोट करेंगे, टीचर को भी बोलेंगे आप भी आराम से कुर्सी पे जाकर बैठ जाओ, तो फिर जब हर आदमी आराम ही करता रहेगा ऑल्टरनेट में, तो फिर मेरे को आराम करवाएगा, हो सकता है मैं सो जाऊँ, तुम आराम करो तो तुम सो जाओ। इसलिए आराम मत कराइए, लगातार पेन और कलम दिमाग सब एक साथ चलाओ। हाँ दोस्त, ऐसा बनेगा? क्यों बनेगा ऐसा? लेकिन पैराबोलिक ही क्यों बनेगा? समस्या यहाँ इस बात से है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाई पैराबोलिक। ऐसा तुमने पलट दिया, बहुत लोगों को याद भी होगा, टकाक पलटते हैं। क्यों पलटते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं, वाई पैराबोलिक। तो 11th क्लास में चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पे F = कहा जाता है माइनस का du/dr, इफ यू रिमेंबर दैट। वहाँ से बात हमको क्लिक करके आ जाएगी, क्योंकि वहाँ वही तो रिलेशन है F और पोटेंशियल एनर्जी का। तो वहाँ से सोचना शुरू करिए। लिखिए वी नो दैट F = ऐसा लिखे, वी नो दैट F = माइनस का du/dx कह देते हैं। आज सारा काम x से चल रहा है तो। और अच्छा सोचिए, पहले करो, अब इसके हिंट से करो तो एक बार। और यहाँ SHM की बात चल रही है, SHM वाला फोर्स को माइनस का kx होना पड़ता है। सोचो सोचो, x का मिनिमम पावर हुआ, सिंपलेस्ट पावर होगा, तभी तो ये सिंपलेस्ट मोशन कहलाएगा हार्मोनिक में। तो सिंपलेस्ट पावर किसी का 1 हो सकता है, इसीलिए अगर SHM होना है तो इस F को माइनस kx होना होगा, ये इसकी मजबूरी है। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग सोचने में तुमको मजा आ जाएगा। आ गया? चलिए ट्राई करते हैं। जो मैंने बात कही, इसको अगर SHM होना है तो इसको माइनस kx होना पड़ेगा, और ये हमारा माइनस du, नीचे आ गया dx। अब ये माइनस माइनस बेकार लग रहा है, हटाइए। अब जरा सोच के देखिए, ये dx से रख दो, dx से रख दो, तो जरा बताओ du बराबर क्या हो जाएगा? kx dx। du को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा u बन जाएगा। अब देखो यहाँ से k कांस्टेंट, x dx का x² 2, तो ये बन जाएगा हमारा x²/2। तो k/2 x² आया, और यहाँ से आ गया u, तो u की वैल्यू क्या आ गई? हाफ kx²। ये थोड़ा थोड़ा तुम पहचानते हो क्या इसको? है ना? हाँ, हाफ kx²। और देखते लग गया u = x²। जैसे ये घंटी बजी u = a², इसका मतलब श्योर है क्या होगा? ग्राफ पैराबोलिक। तो ऐसा नहीं ब्रदर की इलिप्स पढ़ाया था SHM में सर ने, तो इलिप्स, ऐसा नहीं। हर ग्राफ का अपना अपना इंपॉर्टेंस। इक्वेशन मैथ से ही ग्राफ निकलता है ना। अब फिर तुम वही स्टाइल करोगे। अब यहाँ से मेरे पास पूछा है, सवाल पूछा है कहाँ पे कैसे, तो तुम 2 स्टाइल कर लो ना। यहाँ तुम कर लो u प्रोपोर्शनल, तुम्हारे पास आ गया है x²। चाहे पहले तो ये पकड़ो, u तुम पकड़ लो हाफ kx²। अब 2 जगह बात कर लो, एक बार बात कर लो x = 0 पे, एक बार बात कर लो x = ±a पे। 0 पे बात करोगे तो u कितना होगा वहाँ? 0। सोच के देखो। किसी को अगर स्प्रिंग याद हो तो वहाँ पे मैंने लिखाया था हाफ के x2² - x1², इफ यू रिमेंबर दैट। मैंने कहा इससे चलो, क्योंकि हर बार यू कांट टेक रेफरेंस 0, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता ना, तो x2 x1 दोनों रहेगा। तो ये ओरिजिनली कहाँ से आया होगा? हाफ के x2² - x1²। चूंकि मेरा x1² वाला 0 है तो सिर्फ यही बच गया। नहीं समझ में आया वो वाली बात अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। अभी तो ये बात क्लियर है कि यहाँ से अब यहाँ a पुट कर दोगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हाफ के a² + a करो माइनस a करो, एक ही बात है, स्क्वायर लगाए। ये क्या होगा? ये मिनिमम है, और ये क्या होगा? हमारा मैक्सिमम है। एक तो पैराबोलिक, ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा, ठीक उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा।
क्योंकि वहाँ पे जब हम एक्सट्रीम पे होते थे तो वेलोसिटी सबसे कम थी, तो हाँ, तो इसीलिए ग्राफ ठीक उसका उल्टा बनेगा। तो कैसा ऐसा, ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी, नीचे में ये x है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो बना है ये तुम्हारा प्लस a है और ये तुम्हारा माइनस है, ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा x बराबर 0, ये पूरा ग्राफ है। सही है? चलो फटाक से लिख लीजिए। अब आपसे मैं एक शब्द पूछना चाहता हूँ कि k क्या है, ये k क्या है, k क्या है, ये k। चलिए अगला काम है मेरे पास जिसमें k का ओमेगा के साथ रिलेशन पूछा हुआ है। लिखो, स्पेशल डिस्कशन ऑन k मतलब ये वाले भाई, इस k पे स्पेशल चर्चा करते हैं। स्पेशल डिस्कशन ऑन k। और तुमको मैं काम देता हूँ, तुम k और ओमेगा में रिलेशन बता के बताओ कि k और ओमेगा में क्या रिलेशन निकल सकता है, सोच के। k और ओमेगा में तरीके से, k और ओमेगा में रिलेशन, k और ओमेगा में रिलेशन, कर्पूर गौरम। रिलेशन बताओ k और ओमेगा में। अपॉन m इनटू आएगा। सवाल है रिलेशन, आपको याद भी रखना। देखिए F इक्वल्स टू, मैं तो जानता हूँ माइनस का kx, अगर किसी को SHM करना है तो F इक्वल्स टू मैं जानता हूँ। अच्छा, अब दूसरा मैंने बचपन से पढ़ा है, F इक्वल्स टू क्या होता है, ma बराबर होता है माइनस का k इंटू एक्स। अब बताओ a का बराबर क्या होना है, माइनस का k हो जाएगा, नीचे क्या आएगा हमारा m, और इंटू क्या आ जाएगा x। ये आ सकता है। और हम जैसे ये बात देखेंगे मेरे दिमाग की घंटी बजेगी और कहेगा भैया एक्सीलरेशन का x के साथ रिलेशन अगर तुम SHM चाहते हो तो उसको माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होना होता है। तो तुम कहोगे a इक्वल्स टू, जब तक माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होगा नहीं तब तक SHM होगा नहीं। इसका मतलब जो ये ओमेगा स्क्वायर है वही k/m है। तो तुम सिंपली कंपेयर करो इन दोनों को, जैसे तुमने यहाँ से कंपेयर किया और कंपेयर करते के साथ तुमने कह दिया कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k/m है, तो ओमेगा इक्वल्स टू तुम कह सकते हो ना आराम से। तो k इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, m ओमेगा स्क्वायर, सिंपली जो आपकी इच्छा हो, m ओमेगा स्क्वायर, जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऐसे याद करा जा सकता है। और इसको याद भी रखिएगा, k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, बड़ा फेमस है, खूब काम आता है। ये जो मैंने लिखा है a इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, यही तो SHM की कंडीशन है, यही तो SHM की कंडीशन है। F बराबर m में तो न्यूटन लॉ के हिसाब से बात है कि दुनिया का हर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। चलिए, तो ये तो इसकी बात है, आप इसको आराम से सोच सकते हैं। अब आप टोटल एनर्जी की थोड़ी सी बात कर दो। लिखो, डिस्कशन ऑन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की थोड़ी सी बात कर दीजिए, टोटल एनर्जी की बात करके देखो। जो काइनेटिक लिखा था तुमने, उसके बाद तुमने पोटेंशियल लिखा था, दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी निकालनी है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। टोटल एनर्जी निकालनी है, उसका ग्राफ बनाना है। वही सेम, ऊपर एनर्जी नीचे डिस्टेंस, ऊपर एनर्जी नीचे डिस्टेंस, ग्राफ बनाएंगे।
तो देखिए हम बात करना चाहते हैं टोटल एनर्जी की। अब की बार ये बात होगी टोटल एनर्जी की। आराम से इसको समझ सकते हैं। जब भी मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा तो मेरे मन में आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी अपन जानते हैं और के की वैल्यू भी जानते हैं अपन, एम ओमेगा स्क्वायर। दोनों को पुट करो, देखो क्या आएगा, गजब का रिजल्ट निकल के आएगा, एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। आया कुछ? के जगह पे क्या पुट कर सकते हो मुझे बता दो? एम ओमेगा स्क्वायर रख दूं डायरेक्ट? तो के जगह हमने एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखा। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा, ये माइनस में आने के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। बोलोगे तो एक बार लिख दूंगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये खत्म, ये बचेंगे। और ये क्या है? टोटल एनर्जी। बताओ इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है। इसकी खास बात यह है कि एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, इसमें कहीं भी एक्स नहीं है। ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी भाई। एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे हूँ, इतनी एनर्जी, यहाँ जाऊँगा इतनी एनर्जी, जहाँ भी जाऊँगा, मीन पे जाऊँगा, एक्सट्रीम पे जाऊँगा, बीच में जाऊँगा, हर समय मुझे टोटल एनर्जी इतनी ही मिलेगी। मतलब ये टोटल एनर्जी एसएचएम के केस में कांस्टेंट रहती है। अरे होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तभी तो वैलिड होगा। टोटल अमाउंट मेरे पास, मान लो मेरे पास टोटल 500 रुपये है, कभी ये 200 हो जाएगा तो इधर मान लो 300 रुपये। एक पॉकेट में 200 रखा, एक पॉकेट में 300 रखा, रहना 500 ही है। तो एक तरफ 0 कर दूंगा, दूसरी तरफ 500 हो जाएगा। एक तरफ 300 करूंगा तो उसके तरफ 200, एक तरफ 400, उसके तरफ 100, क्योंकि ओवरऑल अमाउंट तो फिक्स ही रहेगा। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? कांस्टेंट का ग्राफ। ऊपर में टोटल एनर्जी, नीचे में एक्स, लाइन जाएगी सीधी, कि जो एनर्जी आ गई वैसी है, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, बिल्कुल सीधी लाइन, हर जगह कांस्टेंट। ये यहाँ से पूछा जाता है, हर जगह कांस्टेंट। एक छोटा सा सवाल है, आप समझिएगा। अभी तक तो चलो हम एक काम कर रहे थे, हमने पोटेंशियल को इनिशियल क्या मान लिया था? 0, इनिशियल पोटेंशियल को। किसी क्वेश्चन में मान लो हमारे को शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो रेफरेंस ना हो के वो 0 ना रहे। लिखो व्हाट हैपन व्हेन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट 0। अब ये बात ना बोलने से समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आप समझिएगा, आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ। आप जब पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस स्टाइल का होता है। इससे क्या पता चला कि जब तुम यहाँ मीन पे पहुँचे हुए थे x बराबर 0 पे, तो u कितना था तुम्हारा? 0। मैं अब ब्लैक वाले से ग्राफ बनाता हूँ, ब्लैक वाले से। इस ब्लैक वाले ग्राफ का मतलब क्या है? ब्लैक वाले ग्राफ का मतलब है कि तुम्हारे पास शुरुआत में कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में u मिनिमम नॉट इक्वल्स टू 0 है। हो सकता है वो किसी के बराबर हो, तो वो क्वेश्चन हो सकता है u मिनिमम तुम्हारा इस u नॉट के बराबर हो। तो
अब तुमसे कोई पूछेगा ब्लैक वाले ग्राफ के लिए, कोई तुमसे पूछेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो तुम उसको बोलोगे हाफ kx² तो था, उसमें यू नॉट जोड़ दीजिए। सही है, क्योंकि ये पहले से लेके आ रहे हैं, पहले से लेके आ रहे हैं। मेरे पास कोई वेलोसिटी पहले से थी, उसके बाद किसी ने और दे दी, इतना आ गया तो उसको हमने जोड़ दिया, तो एक छोटा सा सवाल आपको इसको दिख जाएगा। अब k को तुम अब जानते हो, क्या पुट करोगे, m ओमेगा स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² प्लस यू नॉट। एक छोटा सा सवाल था जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ती, क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसको आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।